प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 23 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका इंग्लिश का पेपर होंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका इंग्लिश का 23 नवंबर का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि कल के एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर कर लेंगे, ताकि कल के एग्जाम में जो आपको पेपर मिलेंगे वो 100% यही पेपर रहेंगे। उसके साथ साथ मैं पूरे प्रश्न का करेक्ट आंसर की बता देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रश्न का जो उत्तर होते हैं वो काफ़ी सारा प्रश्न का उत्तर आपको कहीं पर गलत मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी की इस वीडियो में जो उत्तर बताऊंगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर रहेंगे और यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए प्यारे साथियों, अगर आप साइंस लिए होंगे, चाहे कॉमर्स चाहे आर्ट्स लिए होंगे, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के अगर छात्र होंगे और क्लास 12th में स्टडी कर रहे होंगे, तो आपका इंग्लिश का सभी के लिए एक ही अर्थात की कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कि सभी के लिए सेम ही पेपर आपको मिलता है, जिसमें आपको घबराना नहीं कि आर्ट्स का अलग होगा कॉमर्स का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स की तीनों स्ट्रीम के छात्र है, तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश का पेपर सेम टू सेम यही पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है, उसके साथ साथ किस रूप में इसका PDF आगे मैं इसका डाउनलोड करना सिखा दूंगा। आगे मैं इसको एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ताकि मैं इसका PDF जल्दी से आपको सेंड कर देने जा रहा हूँ। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आप क्लियर देखिए, जिसमें आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। कुल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिनमें से 50 प्रश्न का आपको किन्हीं 50 का ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका सब्जेक्टिव 50 मार्क का रहने जा रहा है। ये आपका देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से जो आगे कुछ पेपर आपके पास होगा, तो ये पेपर में से मैच कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर। ये आपका सेक्शन का कोड होता है, अर्थात कि जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या क्या दिया गया वो इसके बारे में यहाँ पर कुछ, तो इससे अपने को कुछ मतलब नहीं, अपने को प्रश्न पर फोकस रहना है। देखिए सेक्शन ए में आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 से लेकर आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग 50 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF भी डाउनलोड करना सीखेंगे, ठीक है। तो PDF भी डाउनलोड करना सीखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, आपको भी उत्तर देते चलना है पहले आपको। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, और जो भी प्रश्न का उत्तर बताएंगे बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे, करेक्ट आंसर जो कि उसका उत्तर होना चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न, द गर्ल वेयर द पेंटिंग द बॉक्स, तो इसका उत्तर आप टिक कीजिएगा ऑप्शन ए, द बॉक्स वाज ए बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगी। ये देखिए करेक्ट पेसिव वॉइस से था, तो पेसिव वॉइस इसका क्या बनेंगे, तो द बॉक्स वाज ए बीइंग द पेंटेड बाय द गर्ल। चलिए दोनों प्रश्न आपसे, द प्रिंसिपल सेड द हिम सेल ए द गार्ड, तो इसमें इनडायरेक्ट नरेशन से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका टिक करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बी इसका हो जाएंगे, द प्रिंसिपल ए ऑर्डर टू द हिमसेल टू द गार्ड। अगला प्रश्न क्या और चलते हैं, द एंटोनियम ऑफ द क्लियर इज, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 का ऑप्शन ए, अर्थात की वैग्यू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके 4 नंबर आपके सामने है। ही डॉट द वर्क यस्टरडे, करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या भराएंगे, इसका ही डिड द वर्क यस्टरडे या क्या होंगे, तो इसका उत्तर आप सही सही टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही, डिड द वर्क टू यस्टरडे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, द 5 नंबर प्रश्न क्या करे, द टाइगर मेड ए डॉट अटैक, तो चॉइस द करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, तो डेंजरस अटैक्स नॉट, इसका 5 का उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या करे, वेयर द गोइंग टू दिस इवेंट, करेक्ट ऑप्शन किस में क्या होंगे, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 6 का ऑप्शन डी, वी आर गोइंग दिस इवनिंग है, सॉरी इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो हमें ऑप्शन डी सही है बिल्कुल, द एवरी चाइल्ड लाइक ए चॉकलेट। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपका मंथली एग्जाम में भी प्रश्न आया था, ही डॉट फिश फॉर लंच, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, एट फिश द लंच। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ट्राई टू इच द विलेज द सनसेट, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन से पूछा गया है, इसमें इसका उत्तर हो जाएगा
जाएंगे आपका बिल्कुल सही बिफोर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और वही उत्तर बताया जा रहा है जो कि उसका उत्तर सही होना चाहिए। काफ़ी जगह आपको उत्तर गलती मिलता है, लेकिन मैं आपको इस चैनल पर जो भी पेपर देता हूँ वो 100% आपका ओरिजिनल रहता है और वो उत्तर मैं खुद से तैयार करके बनाता हूँ और वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है और उसके साथ साथ इसका उत्तर वही होना चाहिए। चलिए आप कहीं से भी आंसर की जब बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, इसका सेंटअप एग्जाम का तो जारी होता है, फिलहाल आपके स्कूल में होता है, तो वहाँ से अगर आपका आंसर की मैच करेंगे तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आंसर की रहेंगे सेम टू सेम उससे मैच कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आपको देखने को मिलेंगे जो कि उसका उत्तर गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होंगे, बल्कि वही उत्तर है जो कि इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए बिल्कुल काफ़ी शानदार। अगली 10 नंबर प्रश्न की आप ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड ए डॉटर से अबाउट द वर्क, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 10 का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन डी अर्थात कि सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उससे पहले आपको बता दें इसका PDF लेने के लिए आप हमें क्या कीजिए, आप अपना नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 9060063373 पर आपको क्या करना है, अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए आपको किस क्लास के छात्र है, आपको किस चीज़ का PDF चाहिए, ठीक है। चलिए अगला 11वां प्रश्न क्या कराए, ही विल वर्क ऑन द कंप्यूटर। तो 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी ए हो जाएंगे, व्हेन ही विल कम बैक। 12वां प्रश्न आपके सामने है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, ही सेड वेयर द डू यू लाइक लिव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग इन वर्ड। इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, ABCD आपके सामने दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए कोई सही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए सबोटेज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, विनिंग द कंपटीशन वाज। तो 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ए फादर इन द कैप। चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ही फील वांट द टेकन टू द हॉस्पिटल। इसमें से करेक्ट आर्टिकल से प्रश्न लिया गया है, इसमें से क्या भराएंगे, तो इसमें से द हॉस्पिटल भराएंगे। तो हॉस्पिटल में क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका टिक करेंगे। चलिए सी हैज ए गॉट ए लॉट ऑफ बुक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होंगे इसमें से, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हैज नॉट सी। अगला प्रश्न की वो हैजंट सी हो जाएंगे, ऑप्शन डी पर है। चलिए डी पर है। चलिए आई इट राइस माई हैंड प्रीपोजिशन से प्रश्न लिया गया है, तो 17 का उत्तर हो जाएंगे आपका विथ माई हैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने 18 नंबर, इट इज द टाइम इज करेक्ट ऑप्शन किस में होंगे आएंगे, तो टाइम इज, इट इज अ डॉट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या हो जाएंगे, तो 18 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी वेस्ट ना, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आई एम रेडी टू से हीज हेयर फेस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, चॉइस द करेक्ट एंटोनिम इन पनिशमेंट। इसका 20वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रोडोंडे। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि डॉट योर प्रॉब्लम इन द करेक्ट ऑप्शन। तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंघधा वाज डॉट टू ब्रोदर। तो 22 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए हैज टू ब्रोदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल पर नए होंगे तो एक बार लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि कल आपके साथ एग्जाम देने जाएंगे, अर्थात कि 23 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का पेपर। हिंदी का वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ और इंग्लिश का वीडियो मैं अभी बना दूँगा। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तब। चॉइस द करेक्ट ऑड वन आउट। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि फॉक्स। व्हेन इट इज द प्रोपेलिंग ऑफ द आउटसाइड टू यू शुड। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि टेक एन अम्ब्रेला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर, ही वॉल्केड द डन द स्ट्रेट। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो 25 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए फादर। वी नीड बाय द बटर। तो 26 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन दी सॉम। 27वां प्रश्न द ए अनदर कप ऑफ टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 27 का ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात की विल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है। 28वां प्रश्न क्या कर आपसे, ही द कॉन्फिडेंट मी द प्रीपोजिशन से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28 का ऑप्शन ए इन। हाउ ओल्ड आर यू दिस दी
यहाँ पर देखिए 30 ईयर ओल्ड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट डॉट 30 ईयर ओल्ड, तो इसमें क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर आप सही से टिक करेंगे, आई एम 13 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन विल विन द वर्ल्ड कप दैट सर्टेन, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से कौन सा प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए अर्थात कि इट इज द सर्टनली दैट इंडियन विल विन ऑन द वर्ल्ड कप। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने 31 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, वर्ल्ड डिफरेंट इन मीनिंग बट द सिमिलर टू साउंड। आपको इसका उत्तर क्या करना है, सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चल रहा है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि होमोफोन्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वी बॉथ द मीटिंग टू न्यू गर्लफ्रेंड, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन सी अर्थात कि लुक फॉरवर्ड टू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ ए बर्निंग क्वेश्चन इज, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन ए अर्थात कि ए विडली ए डिविटेड इन इशू, ये आपका बर्निंग क्वेश्चन होता है। चलिए चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग इन वर्ड, इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है इस वर्ड में, तो बेनिफिट ऑप्शन ए। जॉन वेयर द न्यू शर्ट, देखिए अभी तक आपका बुक से प्रश्न तो अभी तक नहीं आया है, 35 तक में हम लोग देख लिए, 40 के बाद आपके बुक से प्रश्न आना स्टार्ट होंगे। देख रहे हैं हम ग्रामर से सिर्फ प्रश्न आने जा रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए, जॉन वेयर द ए न्यू शर्ट, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो चुका है आपके बुक से। चलिए यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएंगे आपका 35 का ऑप्शन सी न्यू। नो सोनर डिड इन द पुलिस ही रेन अवे, करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर ऑप्शन डी डैन द ही रेन अवे। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट डू यू टेकन फ्रॉम वर्क प्लेस, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट कीजिएगा ऑप्शन बी रूट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चॉइस द करेक्ट एसाइनोमिंग इज फैक्ट्स, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका फैक्ट्स है, इसका उत्तर बिल्कुल सही नोट कीजिएगा ऑप्शन बी ब्रिंग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इन द एंटोनियम इज डी टेस्ट का, चलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी डेनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 40 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, ए अफेयर टू द हेयर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 40 का, चलिए नोट कीजिएगा ऑप्शन ए डी हो जाएंगे अर्थात कि ऑफ गोइंग। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बाय द टाइम ही वाज ए 15 सी इज द फेमस सिंगर, इसका उत्तर हो जाएंगे हैड बिकम। व्हाट यू द केसेस ऑफ हिज एंजाइटी, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑफ हिज एंजाइटी। अगला 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ही इंटरेड हुई हॉर्स इन लिविंग ईयर एज, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा 43 का ऑप्शन सी द। ही द वर्ड ऑफ ब्रेड एंड बटर दिस डे, तो 44 का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन डी अर्थात कि मीन्स ऑफ लिवहुड। अगला 45 ना प्रश्न क्या कर रहा है, वी हैव द डॉन आवर जॉब, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी हैवेंट वी। वी डॉट डॉट फॉलो द रूल, कौन सा रूल फॉलो, मस्ट फॉलो द रूल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, योर एग्जामिनेशन इज नेक्स्ट मंथ विल वी, क्या हो जाएंगे इसमें, क्या हो जाएंगे विल वी स्टार्ट ना, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 47 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, ही वेंट ओवर द बिल इन रेन, तो 48 का उत्तर नोट कीजिए ऑप्शन सी आफ्टर। अली डिड नोट द इन्वेस्टमेंट सेविंग ही वाज ए वाइज, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अली वाज द वाइज इन टू नॉट इन्वेस्टिंग हिज सेविंग। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राजा डे इज डे एंड नाइट, तो इसका 50 का उत्तर नोट कीजिए ऑप्शन डे वर्किंग। देखिए आपको किन्हीं 50 प्रश्न का बनाना है, मैं 1 से लेकर आपको 50 तक का उत्तर कंप्लीट कर दिया हूँ। आगे कुछ प्रश्न का उत्तर बता देने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आज शाम में 6:30 PM पर आपके लिए 6:30 PM पर आपके लिए यहाँ पर लाइव स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 1 से लेकर 1 से 100 तक का प्रश्न का आपको उत्तर कराया जाएगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ सब्जेक्टिव उत्तर भी लाइव सेशन में देख लिया जाएगा। फिलहाल मैं सब्जेक्टिव का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ताकि अभी से आप नोट कर लीजिएगा। और शाम में जो लाइव आएंगे तो जिसमें आपको पूरे प्रश्न का आपको यहाँ पर मैं लाइव आप भी उत्तर निकाल लीजिएगा, और मैं जो उत्तर निकालूंगा तो वहाँ से आप रिविजन कर जाएंगे, तो आपको पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो कल पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर नोट कर लीजिए। फिलहाल इससे
पहले आपको इसका सब्जेक्टिव का वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा और उस 6:30 PM से पहले, और 6:30 PM में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे आपको, और उसके साथ साथ दोनों का आपको इसी लाइव सेशन में सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कर देंगे, ताकि आपको वहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे और कल आप जाएंगे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट में पूरे प्रश्न पत्र को आप सॉल्यूशन कर कर आ जाएंगे। चलिए, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा। सी वन द कॉम्पिटिशन इज लास्ट टू इट। कुछ प्रश्न का उत्तर बता देने जा रहा है। इट इज द इजी ऐसे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 52 का ऑप्शन डी, इज इट इज इजी इन ऐसे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, तो इसका उत्तर नोट कीजिए। बिल्कुल सही 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, द चाइल्ड इज देयर द नाइट कंट्रेक्ट, तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, परफॉर्मिंग। अगला 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, सी वेयर द गोल्डन निकेल, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी गोल्डन। देखिए यहाँ तक आपको उत्तर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आपका स्टॉप करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूरे देखिए प्रश्न पूरे हैं, यहाँ पर आपका 100 तक का प्रश्न है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होने जा रहा है। सब्जेक्टिव आप नोट कर लीजिए, फिर और उसके साथ साथ में सब्जेक्टिव का वीडियो भी, इसका आंसर मैं आपको खुद से निकाल कर दे दूंगा, ताकि ईजी प्रश्न रहेंगे और उसका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर निकाल कर आपके लिए अपलोड किया जाएगा, ताकि आप सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख कर, आप फिलहाल आपको भी लिख कर रखना है प्रश्न का उत्तर। और शाम में जो आपका लाइव सेशन आएंगे, जिसमें हम लोग पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे, जिसमें आपको पूरे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग मिलते हैं आपके शाम 30-20 PM के समय में। तब तक के लिए आपको इस यहाँ पर ही इस वीडियो को रहने दीजिए। उसके साथ साथ आपको वीडियो को अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ इसका PDF लेने के लिए आपको मैं अभी बताया था, फिर से एक बार बता देने जा रहा हूँ। आपको एक नंबर नोट कर लेना, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। जैसे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तैसे मैं इसका PDF आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको इंग्लिश में पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन होंगे, उसी प्रकार से आपका हिंदी में भी कराया जाएगा। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।